वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट बिल पर हो, संजौली मस्जिद को विवादित बताकर तोड़ने की मांग हो, रामगिरी जैसे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने पर हो, या फिर नीतीश राणे जैसे नफरती लोग खुलेआम मुसलमान को मारने की बात करने पर हो, इन सभी केसेस पर ओवैसी सर बोले आवाज उठाने में पीछे नहीं हटते। कह सकते हैं कि आज के टाइम पर ओवैसी मुसलमानों का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन शॉकिंग पार्ट कि मौलाना महमूद मदनी साहब जो ओवैसी की पॉलिटिकल अप्रोच से डिसएग्री करते हैं, ओवैसी ये अपने स्पीचेस में नफरत फैलाते हैं और ये रजाकारों की तरह काम करते हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ उनकी पॉलिटिक्स से। उनकी पॉलिटिकल अप्रोच जो बांटने वाली है, लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं तो ये बांटने वाले लोग हैं। तो रजाकारों ने यही सब तो किया था। तो आज की इस वीडियो में मदनी साहब और सुशांत सिन्हा की कुछ वीडियो क्लिप्स को काउंटर करेंगे। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ उनकी पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ। उनकी पॉलिटिकल अप्रोच जो बांटने वाली है, लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं। वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना परसेंट वोट नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने जोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे। तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं भैया आप वहीं रहिए, वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात। लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ही राइट है कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी जो ओवैसी को अपना नेता, अपना लीडर नहीं मानता है, बल्कि आप लोग और आपकी सेक्युलर पार्टियों ने ओवैसी सर को बीजेपी बी टीम का टैग दे रखा है। राहुल सर, जिन्हें मुसलमानों की एक बड़ी तादाद अपना रहनुमा मानती है, वो खुद ओवैसी को बीजेपी का बी टीम कहते हैं। वहाँ पे बीजेपी की मदद करने के लिए एमआईएम के लोग हर कंस्टिट्यूएंसी में अपने नेता खड़े कर देते, अपने कैंडिडेट खड़े कर देते। अब ओवैसी को लोग अपना नेता मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं, इस बात को थोड़ा साइड रखते हैं। बल्कि आपने भी तो इलेक्शन लड़े थे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इलेक्शन लड़े, लेकिन आप तो हर बार हार गए। इससे ये क्लियर होता है कि मुसलमान आपको भी लीडर, नेता नहीं मानते। आपने कहा था कि ओवैसी यूपी में लड़े, हार गए, तेलंगाना में लड़े, हार गए। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने जोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे। तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं भैया आप वहीं रहिए, वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात। लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं। तो मैं आपको गलत प्रूफ कर दूंगा जस्ट कुछ मिनट्स में। ओवैसी सर जो काफी सालों से हैदराबाद में जीतते आए हैं और वहाँ के लोग इन्हें अपना नेता भी मानते हैं, और ओवैसी ने काम भी बहुत सारे किए, वो चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, मेडिकल लाइन में हो, एंड एक्स्ट्रा चीजों पर भी बहुत सारे काम किए, और इसी की वजह से लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ओवैसी सर को किसी दूसरे लोकेशंस के लोग अपना नेता नहीं मानते। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एआईएमआईएम पार्टी से, मतलब ओवैसी की पार्टी से इम्तियाज जलील सांसद का इलेक्शन लड़े थे और सांसद भी बन गए थे, लेकिन अफसोस इस बार इम्तियाज जलील को खुद कुछ मुसलमानों की साजिशों ने हरा दिया। बिहार में अख्तरुल इमाम और भी कई सारी सीटें जीती जो बाद में अदर पार्टियों में चले गए। वारिस पठान जो एआईएमआईएम से ही है, एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिससे ये क्लियरली प्रूव होता है कि ओवैसी सर की पार्टी एआईएमआईएम को हैदराबाद के लोग ही पसंद नहीं करते, बल्कि बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे लोकेशन के लोग भी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपकी एक बात तो बिल्कुल ही सही है कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद वो हर जगह, हर लोकेशन पर जो ओवैसी सर को अपना लीडर नहीं मानती। अब इसका मेन रीजन है कि मुसलमानों के दिमाग में यह भर दिया गया है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, और बीजेपी जहां पर हार रही होती है वहीं पर ओवैसी लड़ते हैं, खुद तो हार जाते हैं लेकिन बीजेपी जीत जाती है। अगर ओवैसी की बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की बी टीम है। जनता पार्टी से उनको जिताने के लिए जहाँ पे सीटें उनकी ज़्यादा नहीं निकलने वाली होती भारतीय जनता पार्टी की, तो वहीं से ही कूद जाते हैं मैदान में और इलेक्शन जोर शोर से लड़ते हैं। खुद तो जीत नहीं पाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है खुद। और यही चीज मुसलमानों की बड़ी तादाद के दिमाग में भर दिया गया, और बीजेपी को हराने के लिए अपोजिशन को भर भर के वोट करते हैं, ना कि अपने लीडर्स। आज के टाइम पर अपोजिशन तो मजबूत हो गया है, लेकिन मुसलमानों के खुद के लीडर जो मुसलमानों की आवाज उठाते हैं वो लॉस कर चुके हैं, इलेक्शन हार चुके हैं। लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और ओवैसी का पॉलिटिकल अप्रोच नफरती। दूसरा,
अकबरुद्दीन ओवैसी कोई छोटे व्यक्ति हैं? अकबरुद्दीन ओवैसी अगर ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, जहाँ तक उनके भाई का ये था कि 15 मिनट के लिए हटा दो, तो ये बांटने वाले लोग हैं, इस पर तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल ये भड़काऊ बात है, नफरती बात है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन सर उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात, बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहाँ भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा है। हाँ, हम भी इस बात को कंडेम करते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐसा बयान दिया कि आप 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर हम दिखा देंगे। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर। तो यहाँ पर मैं इन वर्ड को एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मदनी साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जब आपसे इसने ये सवाल किया तो आपने जवाब ना देकर बल्कि अकबरुद्दीन ओवैसी को ही गलत बोल रहे हो। तो यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कोई वायलेंस नहीं किया, बल्कि आप खुद अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए लोगों में नफरत भर रहे हो। उनके भाई का ये था कि 15 मिनट के लिए हटा दो, तो ये बांटने वाले लोग हैं, तो ये बांटने वाले लोग हैं। अब आप मुझे गलत कहो उससे पहले मैं अकबरुद्दीन ओवैसी की वर्ड को क्लियर कर दे रहा हूँ। आखिर अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट पुलिस को हटाने की बात क्यों कहे थे और किनके किसके ऊपर कहे थे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो फिर हम देख लें, तो यह बयान या फिर ये बात बस उन लोगों के लिए कहा था इसे आम भाषा में हिंदू कट्टरपंथी या फिर हिंदुत्वा कहते हैं, जो आज के टाइम पर मस्जिदों को विवादित बताकर मस्जिद को तोड़ने के लिए प्रोटेस्ट करते, मांग करते, एक बड़ी तादाद के साथ प्रोटेस्ट करते हैं, फिर मुसलमानों के खिलाफ विवादित नारे लगाते हैं, खुद मांस खाएंगे, लेकिन जब एक बूढ़ा आदमी मांस लेके जा रहा तो उसे ट्रोल करेंगे, मारेंगे, जेएसआर के जबरन नारे लगवाएंगे और मना करने पर खत्म कर देंगे। और इन ऐसे वायलेंस नफरती लोगों के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट की बात करी थी और ना कि कंप्लीट हिंदू समाज के लिए। आपको क्या लगता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी को और असदुद्दीन ओवैसी को सिर्फ मुसलमान ही चाहते हैं? तो आप बिल्कुल ही गलत हो, बल्कि हिंदुओं की एक बड़ी तादाद भी असदुद्दीन ओवैसी सर को चाहती है। और आप मदनी साहब इस गोदी एंकर की बातों में हाँ मिला रहे हो, ना कि इसकी बातों का रिप्लाई दे रहे हो। आपको भी पता है कि अभी कुछ हरसली दिनों पहले नीतीश राणे ने मुसलमानों को मस्जिदों में घुसकर मारने की बात करी, तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। इसने खुद 24 आवर्स के लिए पुलिस को हटाने की बात करी थी। तो एक्चुअल में ये लोग नफरत फैला रहे हैं, ना कि ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी फैला रहे। तो एक्चुअल में ऐसे लोग नफरत फैला रहे हैं, तो आपने ऐसे लोगों के बारे में बात क्यों नहीं की? अब यहाँ पर ये तो क्लियर है कि अकबरुद्दीन ओवैसी गलत नहीं, बल्कि आप अपनी बातों के चलते अकबरुद्दीन ओवैसी को गलत बना रहे हैं। और बात रही सामने बैठे इन गोदी एंकर की, तो ये ऑलरेडी है गोदी एंकर।